आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मनुष्य। अब मनुष्य के मन में सदा एक दुविधा की स्थिति रहती है। दुविधा की स्थिति का अभिप्राय कभी कभी हम सभी भाई बहन कोई यात्रा में जाते हैं ना, कोई नई मंजिल पर पहुंचना होता है, तो कभी कभी जब दो सड़कें सी नजर आ जाती है ना, दाएं बाएं, तो मनुष्य थोड़ा विचार करता है कि मुझे दाएं मुड़ना है या बाएं मुड़ना है। ठीक इसी तरह मैंने आज मनुष्य नाम के नीचे दिखे दाएं तरफ बाएं तरफ दो एक तीर से दिखाए हैं। ये एक दिशाएं हैं। आपके हमारे जीवन में देखिए दो ही स्थितियां बनती हैं। या तो हम परमात्मा की ओर जाएं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम परमात्मा प्राप्ति के मार्ग पर चलें, या फिर हम भौतिक माया जो कि प्रकृति की है, गुणों का खेल है, जिसमें लगभग भीड़ की भीड़, जिसको कहते हैं ना भेड़ चाल। देखिए भेड़ शब्द कहाँ से निकला है? भीड़ से ही निकला है। अब भेड़ शब्द देखिए एक पशु के लिए कहा जाता है। अक्सर कहा जाता है कि एक भेड़ जिस दिशा की ओर चलती है ना, तो फिर शेष अन्य भेड़ें भी उसी के पीछे ही चलने लगती है। उसी को ही देखिए एक मुहावरे के तौर पर कह दिया जाता है, भेड़ चाल। देखिए हमारा जो आज का मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में इस निर्णय पे पूर्ण रूप से वो स्वतंत्र माना गया है, यानी कि वो परमात्मा के मार्ग पर चले या प्रकृति के सुख भोगों को प्राप्ति के लिए वो अपना परिश्रम करे, पुरुषार्थ करे। हालांकि शास्त्रों में भी तो देखिए पुरुषार्थ करने का एक विधान है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। शास्त्रों में चार पुरुषार्थ कहे गए हैं। पहला प्रथम स्थान पे धर्म है, दूसरा अर्थ और फिर काम, और चौथा जो पुरुषार्थ है वो तो देखिए एक मंजिल है परमात्मा को पाने के लिए। ये एक क्रमबद्ध तरीके से मनुष्य यदि अपने जीवन में इस पुरुषार्थ का एक क्रम अपने जीवन में अपनाता है तो फिर वो परमात्मा की प्राप्ति का लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। और यदि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में प्रकृति की ओर जाता है तो प्रकृति के और जाने के लिए देखिए उसको कर्म करने की एक स्वतंत्रता है। वो तमोगुण में रह के पाप कर्म भी कर सकता है, रजोगुण में रहते हुए साधारण पुण्य कर्म भी कर सकता है, और सतोगुण में रहते हुए विशेष प्रकार के एक पुण्य कर्म परोपकार के कार्य भी कर सकता है। सकाम भाव से, क्योंकि जब जब हम माया के लिए या प्रकृति के लिए एक सकाम भाव से यानी कि फल पाने के उद्देश्य से हम कोई भी कर्म करते तो फिर उसका हम प्रकृति के जो तीन गुण हैं उनसे हम बंध जाते हैं। बंधने का अभिप्राय क्या है कि जो कर्म फल सिद्धांत है वो आपके ऊपर फिर लागू होता है। लागू होने का अभिप्राय क्या है कि आपका हमारा जैसा जैसा कारण शरीर में फिर कर्माशय बनता है, उस बने हुए कर्माशय के रूप में जब जब उसके वो जो बीज पकने लगते हैं, अब उसमें तो देखिए बीज के ऊपर निर्भर करता है। अब कोई फसल देखिए 3 महीने में तैयार होती है, कोई 6 महीने में, कोई साल में, कोई हफ्ते 10 दिन में ही तैयार हो जाती है। तो इसी तरह आपके हमारे जो किए गए कर्म भी एक बीज के समान है। कुछ बीज तो ऐसे हैं जो थोड़े दिन में फल देते हैं, कुछ तो हम देखिए हाथों हाथ ही फल मिलते हैं। अब मोमबत्ती जल रही हो, यदि आप आगे उंगली बढ़ाते हो तो आपको कर्म करते ही वो फल मिलता है, उंगली जलती है। तो इसी तरह कुछ हफ्ते में फल देते हैं, कोई महीने सालों। ये तो देखिए कर्म एक बीज की एक संज्ञा इसलिए दी गई कि कभी कभी कोई ऐसे कर्म भी होते हैं जिनको देखिए पकते पकते कुछ जन्म भी लग जाते हैं, जो इस जन्म विशेष में तो कम से कम मिलते ही नहीं। इन सभी स्थितियों से हमें कुछ संगतियां लगानी होती हैं। देखिए हमारा जो आज का उद्देश्य है वो केवल एक ही उद्देश्य है कि मनुष्य यदि प्रकृति के मार्ग पर चलता है, यानी कि वो दिशा है, प्रकृति भी एक दिशा है, परमात्मा की एक दिशा है, इसलिए तो हमने दो तीर दिखाए। अब जैसे जैसे दिशा बन जाती है या जिस दिशा पर हम चलने लगते हैं फिर उस दिशा विशेष के बाद आपकी हमारी एक जीवन की गति होती है। गति का अभिप्राय ये दशा से है। देखिए दिशा के नीचे मैंने एक तीर नीचे की ओर लगाकर एक शब्द क्या लिखा है? दशा। देखिए दिशा और दशा दोनों मिलते जुलते शब्द हैं, लेकिन इससे आपका हमारे जीवन की एक दिशा ही एक नहीं बदलती। आपकी हमारी फिर दशा क्या होगी? दशा का अभिप्राय देखिए मनुष्य के मरने के बाद की जो स्थिति है,
क्योंकि शास्त्रों में तो देखिए 84 लाख प्रकार की योनियां बताई गई। अब 84 लाख प्रकार की योनियों में अक्सर हम बार बार जिक्र करते रहते हैं कि 80 लाख प्रकार की योनियां तो नीचे की योनि है, तामसी योनि है, दंड रूपी योनि है। और मनुष्य से ऊपर की देखिए शास्त्रों में मनुष्य नस्ल शब्द इस्तेमाल हुआ है, यानी कि मनुष्य और मनुष्य से ऊपर की योनियों को भी एक मनुष्य योनि ही कह दिया जाता है। और कहीं कहीं शास्त्रों में देखिए मनुष्य से ऊपर की शेष योनियों को ऊपर की योनियां भी कहा जाता है, जहाँ विशेष प्रकार के सुख भोगे जाते हैं। अब मनुष्य योनि में तो देखिए सुख भी भोगे जाते हैं, दुख भी भोगे जाते हैं, यानी कि हम प्रारब्ध में जो से जैसे एक विधान लेके आते हैं जिसके अंतर्गत जाति, आयु और भोग लिखे होते हैं। जाति तो जन्म से निश्चित हो जाते, माता के गर्भ में आते आपके हमारी मनुष्य योनि निश्चित हो जाती। आयु का अभिप्राय सांसों से होता है, हम सांसें लेके आते हैं। जैसे जैसे हम जीवन की स्थितियां रखते हैं, राजसी, तामसी, सात्विक, सात्विक में हम पूरी अपनी सांसें जीते हैं। राजसी वालों की आयु कुछ घट जाती है क्योंकि वो भोग विषयों में लिप्त होते हैं। भोग विषयों में लिप्त होने के कारण उनकी सांसें तेज चलती हैं, क्योंकि आपका हमारा स्थूल शरीर एक रोगों से ग्रसित होने लगता है। और जो जो तामसी दिनचर्या रखते हैं, अनीतिगत कार्य करते हैं, भयभीत होकर पाप कर्म करते हैं। देखिए कोई भी मनुष्य जब पाप कर्म करता है तो वो भयभीत स्थिति में करता है। कोई खुशी से एक खुल्लम खुला तो कोई पाप कर्म नहीं करता। अब चोर यदि चोरी करता है तो उसको विभिन्न प्रकार के भय होते हैं, और भय में भी आपकी हमारी देखिए सांस तेज चलती है। ठीक है, इन सभी स्थितियों का शास्त्रों में प्रत्यक्ष रूप से कहीं वर्णन नहीं है। ये तो हम शास्त्रों का जैसे जैसे शोध करते हैं, कही की बातों पर जब हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, उनके अर्थों को हम ढूंढते हैं। ढूंढने का अभिप्राय देखिए प्रकृति के 3 गुण हैं, उनके लक्षण हैं। आत्मा के भी लक्षण है, परमात्मा के भी लक्षण है। आत्मा परमात्मा एक सजातीय तत्व है, आत्मा एक साधारण चेतन तत्व है, ज्ञान स्वरूप है, जबकि परमात्मा एक परम सत्ता, वो एक ही है, 2 4 10 20 तो है नहीं। और आत्मा तो अनंत है। अनंत का अभिप्राय देखिए निश्चित है, लेकिन आपके हमारी गणना में नहीं है, संख्या में निश्चित है ना। शास्त्रों में बताया गया इतनी अनंत है, लिखने में नहीं आती तो उनको बोलने में भी नहीं आती, इसलिए हम उनको अनंत कह देते हैं। लेकिन क्योंकि आत्मा जन्म मरण रहित है, इसलिए वो परमात्मा की नजरों में वो निश्चित है। और ये जो माया है ये तो जड़ है। ये प्रकृति के 3 यंत्र कहो, 3 गुण कहो, ये अपने अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करते हैं। तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा जाता है, रजोगुण को क्रिया से, और सतोगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है। इन सभी स्थितियों का देखिए हम अपनी चर्चा में अक्सर लेते रहते हैं। देखिए कुछ दिन पहले हमने मनुष्य के ऊपर ही एक चर्चा की थी, जिसमें हमने मनुष्य को 2 फाड़ करते हुए उसके 2 रंग से दिखाया था। एक का हमने अलग कर दिया था, जिसको हमने एक शिष्य तत्व से जोड़ा था, और एक मनु शब्द को जोड़ा था, जो कि शास्त्रों में मनु की हम संतान माने जाते हैं, मननशील प्राणी है। यानी कि उसमें मैंने मनुष्य के एक 2 हिस्से दिखाते हुए, एक माया की ओर और एक परमात्मा की ओर। परमात्मा की ओर जाने के लिए हमने कर्तव्य कर्मों का वर्णन किया था, और माया की ओर जाने के लिए तो वो तो देखिए कर्म फल सिद्धांत के अनुसार हमें कर्म करने होते हैं। जैसे जैसे हम कर्म करते हैं, जिस जिस गुण का हम संग करते हैं, वैसी वैसी आपकी हमारी स्थितियां बनती हैं। लेकिन आज हमने उन स्थितियों से आगे की स्थिति रखी है कि जैसे जैसे हम अपनी फिर दिशा का निर्धारण कर लेते हैं, यानी कि जिस दिशा की ओर चलने लगते हैं, क्योंकि प्रकृति के 3 ही गुण हैं। सतोगुण की ओर जाते हैं तो वो परमात्मा की ओर ले जाती है। क्यों? क्योंकि परमात्मा तो देखिए विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है। अब उस विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता को पाने के लिए, समझने के लिए, जुड़ने के लिए तो हमें सत्वगुण में स्थित होना होगा ना। और संसार को पाने के लिए हमें पुरुषार्थ करना होता है। पुरुषार्थ का मतलब रजोगुण। अब रजोगुण यदि अमर्यादित है, सत्वगुण की लगाम से नियंत्रण में नहीं है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ की ये 5 घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखकर यही तो एक संदेश दिया कि यदि आपने रजोगुण में रहना ही है तो रजोगुण को सत्वगुण की लगाम से नियंत्रण में रखो। तभी तो ऋषिगत ग्रंथों में देखिए विभिन्न प्रकार के ये कर्मकांड रचे गए, ताकि मनुष्य भयके नहीं, डूबे नहीं। डूबना क्या है कि जब मनुष्य रजोगुण के विषय भोगों में गहरे तल पे व्यसनी बन जाता है, उनका परमार्थी बन जाता है, आलस में आ जाता है, तो वो पाप कर्मों में गिरता है, तमोगुण में आने लगता है,
अनीतिगत कार्य करने लगता है। कुल मिलाकर जब वो तमोगुण में गिरता है तो उसके पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ने लगता है। पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ने से उसके कारण शरीर में पुण्य कर्मों की एक न्यूनता रह जाती है, घट जाता है, असंतुलन आ जाता है। पुण्य कर्मों की न्यूनता रहती है, फिर पाप कर्मों की अधिकता होने के कारण ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसी दंडमय योनि है, फिर मनुष्य को उन योनियों विशेष में फिर जन्म लेने को एक प्रकृति उनको बाध्य कर देती है। क्योंकि नीचे की जोनियों में कितनी ऐसी जोनियां जिनके मनुष्य नाम सुनकर भी डर जाता है, लेकिन फिर भी अपने मिले हुए जीवन में पाप कर्म करने से परहेज नहीं करता। देखिए आज मनुष्य मांसाहारी भोजन का सेवन करता है तो कितने ही एक ही दिन में कितने पाप कर्म करता है। अब एक ही दिन में जब इतने पाप कर्म करता है तो मरते मरते तो फिर वो अपने मिले हुए जीवन में कितना अधिक वो पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ा लेता है। अब उसकी दिशा बिगड़ गई है तो अब उसकी दशा तो फिर मरने के बाद फिर एक अधोगति की स्थितियां बननी आवश्यक है। इसलिए तो हमने ये तीनों का खेल दिखाया ना कि मनुष्य के पास कर्म करने की स्वतंत्रता है। ये भगवान ने आपको में स्वतंत्रता दी है। हम आध्यात्मिक उन्नति भी कर सकते हैं, परमात्मा के मार्ग पर भी चल सकते हैं। उस दिशा की ओर जाएंगे तो फिर आपकी हमारी एक उन्नति होती है, आध्यात्मिक उन्नति होती है। इस उन्नति में फिर बार बार हमें मनुष्य योनि ही मिलती है ताकि हम आगे अपनी आध्यात्मिक यात्रा को प्रगति में जाएं। हालांकि एक साधारण मनुष्य रजोगुनी स्वभाव का होता है, उसकी संसारी विषय भोगों में अधिक रुचि बनी ही रहती है। लेकिन जब जब उसको उन रजोगुनी विषय भोगों में एक आसक्ति होने लगती है तो फिर उसकी ना तमोगुण में गिरने की संभावना बढ़ने लगती है। और वैसे भी जब जब मनुष्य रजोगुण में लिप्त होता है तो रजोगुण अल्पकालिक सुख देता है, देर सवेर उससे हमें दुखों की ही प्राप्ति होती है। ये आपका हमारा अनुभव है। शास्त्रों में तो देखिए कितने ही उदाहरण दिए गए। हम भी अक्सर एक रसगुल्ले का उदाहरण देते हैं। हम रजोगुण में रहते हुए पहला रसगुल्ला खाते हैं, अच्छा लगता है, दूसरा भी अच्छा लगता है, तीसरा कम अच्छा लगता है, चौथा और कम अच्छा लगता है, पांचवा छठा खाने की इच्छा नहीं होती क्योंकि फिर वो दुख देते हैं। इसी तरह माया के जितने भी आकर्षण है, जितने भी संसारी भोग है, ये अंतोगत हमें दुख देते हैं। आरंभिक स्थितियों में देखिए हमें संसार में विभिन्न जो सुखी लोगों को देखकर ऐसा भान होता है कि वो सदा ही सुखी रहते हैं, लेकिन जब जब उनके जीवन में भी दुख आते हैं उनका हमें प्रत्यक्ष रूप से बोध नहीं होता क्योंकि उनके हमें केवल सुख नजर आते हैं, उनके हमें दुख नजर नहीं आते। चाहे देखिए कोई प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, उद्योगपति हो, फिल्मी जगत का उभरता हुआ एक सुपरस्टार हो, खेल जगत का उभरता खिलाड़ी हो, यानी कि संसार की कितनी बड़ी से बड़ी उपलब्धि भी उसके हाथ में हो, फिर भी उसके जीवन में देखिए दुख आते हैं। हम तो अक्सर कहते हैं ना किसी के जीवन में यदि 99% भी सुख हो तो 1% का वो जो दुख भी है वो उन्हें 99% के सुखों को कमजोर करता है, खा जाता है। यानी कुल मिलाकर आपके हमारे जीवन में दुख बने ही रहते हैं। ये दुखों का कारण रजोगुण है, संसार है, माया है। माया ने हमें नहीं पकड़ा, वो तो जड़ है। अक्सर दो साधारण मनुष्य आपस में कहते हैं कि क्या करें, माया ने ही हमें पकड़ा हुआ है। देखिए माया तो जड़ है, जड़ चेतन को कैसे पकड़ सकता है? चेतन स्वयं चलकर माया के पास जाता है, उसका संग करता है, उसका भोग करता है। शास्त्रों में तो बार बार कहा गया है इनको मर्यादा में इनका उपयोग करो, आवश्यकता अनुसार लो, ताकि आपके हमारे स्थूल शरीर का निर्वाह होता है। जब जब हम इनके व्यसनी बनते हैं तो आप और हम देखिए जानते हैं इन विषय भोगों को भोगते भोगते आपके हमारे स्थूल शरीर भी रोगग्रस्त होते हैं। वृद्धावस्था आते आते ये आपके हमारी भोग्य इंद्रियां शिथिल पड़ने लगती हैं। वृद्धावस्था में आते आते ऐसी स्थितियां भी बनती है जब हम आवश्यक अपनी रोटी को भी तोड़ने में, खाने में एक सही स्थिति में नहीं होते। अस्पतालों में कितनी ही ऐसी स्थितियां आप देखोगे कि जिनको खाने की नली लगी हुई है, मल मूत्र त्यागने की नली लगी हुई है। खैर ये सभी बातें तो देखिए एक अपवाद रूप में कहीं कहीं होती है, लेकिन फिर भी ये जो रजोगुण है ये अंतोगत पर दुख का कारण बनता है। और जब जब मनुष्य देखिए अपने मिले हुए जीवन का इन प्रकृति के विषय भोगों को भोगने में ही अपने जीवन गवा देता है तो फिर वो अपने मिले हुए अवसर का दुरुपयोग करता है। क्योंकि मनुष्य जोनि पाकर
हम परमात्मा के मार्ग पर साधना करते करते जितनी भी आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं वो आपकी हमारी कमाई है। यानी कि जब हम परमात्मा की दिशा की ओर चलते हैं तो आपकी हमारी दशा में सुधार होता है, आध्यात्मिक उन्नति होती है। और जब जब हम भौतिक माया की ओर जाते हैं, उस दिशा की ओर जाएंगे तो फिर आपकी हमारी दशा बिगड़ने की संभावनाएं अधिक होती हैं। ये दशा क्या है? ये नीचे की जोनियों में जाने की, क्योंकि रजोगुण में रहते हुए एक आवश्यक पुरुषार्थ में मनुष्य प्रमाद में आता है, प्रमाद में आते आते आलस्य में आता है। यानी आलस्य की स्थिति में वो उन विषय भोगों के प्राप्ति के लिए आवश्यक पुरुषार्थ कर नहीं पाता। तब ऐसी स्थिति विशेष में वो अनीतिगत कार्य करता है, छल कपट ठगी हेरा फेरी करने लगता है, क्योंकि भोग की जो एक व्यसन की जो एक आदत है, जो उसके अंदर के संस्कार होते हैं वो उसको बाध्य करते हैं छल कपट ठगी हेरा फेरी करने के लिए। ऐसी स्थिति विशेष में उसका पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ता है। तो ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन की एक दिनचर्या का हिस्सा जब बन जाती हैं, यानी कि जब आपकी हमारी दिनचर्या में रजोगुण प्रधान बना रहता है। इसीलिए तो हम चर्चा के अंत में बार बार कहते रहते हैं कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, सतोगुण का अधिक संग करना चाहिए। सतोगुण का अधिक संग करना ही तो सत्संग है। सात्विक स्थिति मजबूत करने में ही आपकी हमारी एक आध्यात्मिक कमाई है। जब जब हम रजोगुण की ओर ही फिसल जाते हैं, ये फिसलते कब मनुष्य तमोगुण की गलियों में गिर जाता है, अधोगति को प्राप्त होता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता है। इसलिए हम बार बार कहते रहते हैं कि माया की ओर एक मर्यादा तक ही चलो, ताकि स्थूल शरीर की अवस्थाओं की पूर्ति हो। शेष समय या अपने जीवन का अधिकांश समय आध्यात्मिक साधना में लगाना चाहिए, परमात्मा के मार्ग पर जाना चाहिए। यानी कि हमें अपने जीवन की दिशा पर नज़र बनाए रखनी होगी। ये दिशा जैसी जैसी बन जाती है, फिर उस समय विशेष के बाद उस दिशा की ओर चलते चलते फिर आपके हमारी वो दशा की स्थितियां बनने लगती हैं। तो दशा बिगड़ने से पूर्व ही हमने अपनी दिशा पर नज़र बनाए रखनी होगी। यानी कि हमारी जो एक दिशा है या दिनचर्या है या एक लक्ष्य है वो परमात्मा को प्राप्ति का बने, ताकि आपकी हमारी दिशा परमात्मा प्राप्ति की ओर सहज ही बनी रहे, ताकि हम एक सात्विक दिनचर्या में अपना रजोगुण मात्र एक मर्यादा में रखें। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना स्वभाव बना लें। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठने मात्र से ही आपका परमात्मा को प्राप्ति का एक लक्ष्य बना रहता है। सात्विक दिशा सदा बनी रहती है। मनुष्य राजसी या संसारी एक दिशा से बचा रहता है। कुल मिलाकर उसकी आध्यात्मिक उन्नति होने की संभावनाएं अधिक रहती हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन में सत्संग करते रहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठते रहिए, ताकि आपकी हमारी सात्विक दिशा बने, परमात्मा को पाने की दिशा की ओर ही हम अग्रसर हों, ताकि मरने के बाद आपकी हमारी दशा में किसी भी तरह का कोई बिगाड़ नहीं आए। हम उस परमात्मा को पाने के लिए हमें बार बार केवल मनुष्य जोनि का ही जन्म ले, जब तक हम परमात्मा को पा नहीं जाते। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी निरंतर बनी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों की सात्विक दिनचर्या बने रहने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।